हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 22 सितंबर 2023 और 22 सितंबर 2023 से जितने भी गौरव सर के करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसका वापस हम रिवीजन करते हैं। और फटाफट रिवीजन के अंदर देखिए, आज हम मोटिवेशन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं कि जब अपना नसीब खुद लिखा है, जब अपना नसीब खुद लिखा है तो दुनिया से शिकवा क्या करना। जब समुद्र से उलझ बैठे हैं तो अब लहरों से क्या डरना, तो अब लहरों से क्या डरना। इसी जोश के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि G20 फ्रेमवर्क जो कार्यकारी समूह है उसकी अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो G20 जो फ्रेमवर्क कार्य समूह की बैठक का अंतिम बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया। कहाँ पे किया गया? छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया है। और G20 की बात करें तो G20 अब नहीं रहा, अब रहा है G21। इसके अंदर एक संघ और मिल चुका है जिसका नाम है AU। क्या है? अफ्रीकन यूनियन इसका नाम है। और इसके अंदर देश की बात करें तो 14 देश हैं और यहाँ पे कितने देश हैं? 19 देश हैं प्लस 2 संघ है। 19 देश तो आपको पता है। 2 संघ की बात करें तो एक है AU जो अफ्रीकन यूनियन वर्तमान में शामिल हुआ, और दूसरा है EU जो पहले से ही शामिल था, यूरोपियन यूनियन। ठीक है ना। देखो छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स की बात करें या फिर स्टैटिक जीके की बात करें तो देखो छत्तीसगढ़ के अंदर ही है माँ नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? माँ नदी बहती है। और माँ नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है। कौन सा पुल है? सबसे बड़ा नदी पुल है जो हीराकुंड बांध किस नदी पे? जो माँ नदी पे है। दूसरी बात, अचानक मार्ग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। यदि छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल की बात करें तो देखो हरेली फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से है। हरेला पूछे आपसे तो उत्तराखंड से हो जाएगा। और एक और याद रखना आपको एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये है छेरछेरा उत्सव। छेरछेरा उत्सव कहाँ पे? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन के अंदर देखो G20 की बात आई है तो G20 की जो वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक है वो 18 से 19 सितंबर 2023 को रायपुर के अंदर संपन्न हुई। और G20 की स्थापना की बात करें तो 1999 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और G20 की 2022 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर बैठक, और G20 होस्ट कर रहा है 2023 के अंदर भारत, और 2020 जो 24 के अंदर है G20 वो होस्ट करेगा ब्राज़ील। G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो 9 से 10 सितंबर के अंदर नई दिल्ली के अंदर किया गया था। और वर्तमान में इसकी थीम रखी भारत के द्वारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या रही थी? वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की बात करें तो वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है। देखो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ यदि चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ यदि इस वीडियो की PDF और क्यूज पाना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो 19वें, देखो यहाँ पे हमने ऑप्शन की चर्चा नहीं की, एक बार ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। देखो मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर कॉफी फेस्टिवल का 5वां संस्करण, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी फेस्टिवल का 5वां संस्करण कर्नाटक के बेंगलोर शहर के अंदर ये हो रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में G20 की मीटिंग हुई थी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो
ये किया जा रहा है चीन के अंदर। कहाँ पे किया जा रहा है? चीन के अंदर किया जा रहा है। चीन की बात करें तो चीन के अंदर एक नदी है यांगसी नदी। कौन सी नदी? यांगसी नदी, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद आती है हुआंगो नदी। कौन सी नदी? हुआंगो नदी। और इस नदी को ही कहा जाता है पीली नदी। और साथ ही साथ जो चीन का शोक है, इस नदी को कहा जाता है हुआंगो या पीली नदी को चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस की बात कर लेते हैं तो देखो समर ओलंपिक जो 2024 के अंदर होने हैं वो कहाँ पे होंगे? फ्रांस के अंदर। और इटली की बात करें तो देखो इटली के अंदर विंटर ओलंपिक 2026 के विंटर ओलंपिक है वो इटली के अंदर होंगे। भारत के अंदर तो आप सभी को पता होगा G20 हो रही है। देखो उसके बाद चीन की बात आई तो एशियाई खेलों के अंदर एशियाई गेम्स जो ओलंपिक है वो चीन के अंदर राजधानी बीजिंग हो जाएगी, मुद्रा रेनमिनबी, और राष्ट्रपति वर्तमान में शी जिनपिंग है। ठीक है। और एशियाई गेम्स 1951 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और हर 4 साल के अंदर इनका आयोजन किया जाता है। और ये वर्तमान में 19वें एशियाई गेम्स जो चीन के हुआंगजो में हो रहे हैं वो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में होने हैं। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है? तो ये की है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जो श्रमिक कल्याण योजना है उसकी शुरुआत की गई है। नाम आया अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क बनने जा रहा है। कहाँ पे? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और एक है दुनिया की पहली ड्रोन मध्यवस्था पशुधन टीकाकरण सेवा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और देखो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हो जाएंगे पेमा खांडू। कौन हो जाएंगे? पेमा खांडू। और वर्तमान में जो गवर्नर है वो हो जाएंगे के टी जो पटनायक है वो हो जाएगा। ठीक है ना। केवलिय त्रिविक्रम आप हमारे पटनायक हो जाएंगे। ठीक है। देखो इनके अलावा यदि बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर जो एक योजना चल रही है बिरसा मुंडा सड़क योजना। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सौरभ गांगुली को। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर अभी मैंने करंट का क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, ला लीगा फुटबॉल क्लब जो स्पेन का है उसके साथ समझौता किया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये तो मैंने बता दिया, ईटानगर, पेमा खांडू, केवलिय त्रिविक्रम जो पढ़ने हैं। उनके अलावा देखो क्वेश्चन की बात है तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है राज्य के भीतर श्रम बल को लाभ पहुंचाना। और 1000 रुपये को बढ़ाकर 6000 रुपये मातृत्व लाभ हो गया। और इसका मुआवजा है मृत्यु दर पे, जो मृत्यु होने पर 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये कर दिया है। ठीक है। और दुर्घटना के अंदर मृत्यु की बात करें तो 1 लाख रुपये से 4 लाख रुपये कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है मुंबई के अंदर। कहाँ पे किया गया है? मुंबई के अंदर 14वां वर्ल्ड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस है, स्पेस कांग्रेस का आयोजन किया गया है मुंबई के अंदर। ठीक है। और देखो इंदौर की बात आई है तो इंदौर सबसे स्वच्छ हमारा शहर हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश का। और लखनऊ की बात करें तो देखो लखनऊ के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3रा संस्करण। और इंदौर के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया। ग्रेटर नोएडा जो भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा के अंदर यूपी के अंदर, जिसका उद्घाटन हमारे योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। मुंबई की बात आई है तो मुंबई के अंदर ही एप्पल का भारत में सबसे पहला सेंटर बनेगा, BKC मुंबई। और देखो मुंबई की बात है तो भारत की पहली जो वाटर टनल सुरंग है जो वो बनेगी मुंबई के अंदर। ठीक है। और महाराष्ट्र में ही दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 14वां संस्करण नवी मुंबई वासी के अंदर। और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा सारी कंपनी जो स्पाइसेस बोर्ड इंडिया है उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और भारत को दुनिया का स्पाइस ब्राउल कहा जाता है। स्पाइस ब्राउल का मतलब होता है मसाला।
ठीक है ना। स्पेस बरोल का मतलब क्या होता है, मसाला होता है। मसाला की जो कांग्रेस की जा रही है, सम्मेलन किया जा रहा है, कांग्रेस का अर्थ होता है सम्मेलन, और इसका 14वां सम्मेलन हो रहा है नवी मुंबई के वासी के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भारत में उच्च गुणवत्ता वाले दुर्लभ और औषधीय मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है भारत को, और इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए नए अवसर की भी पैदा होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य के अत्रेयापुरम पुथारकुल्ला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है? तो ये नाम आपको याद रखना है, अत्रेयापुरम पुथारेकुल्ला, ठीक है। इसका जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और गवर्नर की बात करें तो वो हो जाएंगे अब्दुल नजीर। कौन हो जाएंगे? अब्दुल नजीर इसके वर्तमान में ये हो जाएंगे क्या? गवर्नर, ठीक है। और देखो, ये तो हो गया जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग एक्ट आया था 1999 के अंदर, और प्रथम जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग की चाय को कब? 2004 के अंदर, ठीक है। और एक प्रोडक्ट को 10 साल के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। और गोवा की, देखो गोवा की बात करें तो गोवा से देखो नेशनल गेम्स 2023 का 37वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये गोवा के अंदर हुआ था। और असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क आपको रिलेटेड हो जाएगा। और दुनिया के सबसे लंबे क्रूज जो सर्विस हैं गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ जो 4000 किलोमीटर हैं। और तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु से अभी हाल ही में जो जलवायु परिवर्तन नीति लागू की है उसके अंदर प्रथम राज्य तमिलनाडु है। और निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 के अंदर भी जो तमिलनाडु है वो टॉप पे है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ये विशाखापट्टनम राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, और वर्तमान में राज्यपाल हो जाएंगे सैयद अब्दुल नजीर। देखो आंध्र प्रदेश के अत्रेयापुरम पुथारकुल्ला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। और ये मिठाई चावल और गुड़, सूखे मेवे और मेवों के मिश्रण से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई जो ज्वार त्योहार है वो मनाया गया? तो ये मनाया गया है ओडिशा के अंदर। कहाँ पे मनाया गया है? ओडिशा के अंदर ये मनाया गया है नुआखाई ज्वार त्योहार की बात आई है तो असम के अंदर कौन सा त्योहार? बिहू फेस्टिवल, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। और चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इससे पहले करंट अफेयर्स ओडिशा से संबंधित FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है ओडिशा के अंदर, और इसके अंदर विजेता रहा था जर्मनी। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम जो ओडिशा के अंदर जगन्नाथ यात्रा महोत्सव, ओडिशा के अंदर मो आवास योजना, ओडिशा के अंदर नुआखाई कृषि महोत्सव, ओडिशा के अंदर पहला AI जो न्यूज़ एंकर है वो भी ओडिशा के अंदर, और काला जीरा रायगढ़ सोल का जीआई टैग भी ओडिशा को मिला है। नुआखाई एक कृषि त्योहार है जो भारत के पश्चिमी ओडिशा के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, और नुआखाई के मौसम के नए चावल के स्वागत के अंदर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी पहली बार किस देश के द्वारा की जा रही है? तो T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली बार मेजबानी की जा रही है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका। और देखो अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वाशिंगटन DC, मुद्रा हो जाएगी डॉलर, राष्ट्रपति हो जाएगी जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति हो जाएगी भारतीय मूल की कमला हैरिस। USA के द्वारा पहली बार G20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा, और इसके अंदर USA के 3 शहर डेलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के अंदर ये T20 वर्ल्ड कप किया जाएगा। टूर्नामेंट की से मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ करेगा। न्यूयॉर्क की बात आई है तो न्यूयॉर्क के अंदर ही हमारे जो हमारा WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ न्यूयॉर्क के अंदर मुख्यालय किसका है? तो UNO का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए उप महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कुलदीप द्विवेदी को। किसे किया गया है? कुलदीप द्विवेदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो जो CBI है CBI के जो महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं।
सेंट्रल ब्यूरो जो इन्वेस्टिगेशन है उनके उप महानिदेशक, ठीक है ना। निदेशक तो हो जाएंगे यहाँ पे हमारे प्रवीण सूद, लेकिन उप महानिदेशक हो जाएंगे कुलदीप द्विवेदी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। महानिदेशक तो कौन है, तो प्रवीण सूद है महानिदेशक तो, लेकिन उप महानिदेशक है वो कौन है, कुलदीप द्विवेदी को बना दिया गया है। नितिन अग्रवाल की बात करें तो ये BSF बॉर्डर जो फोर्स हैं उसके हो जाएंगे, और मनोज सोनी हो जाएंगे हमारे UPSC के महानिदेशक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसके द्वारा पेश किया गया, तो ये किया गया था अर्जुन राम मेघवाल, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ये एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया था, और ये अधिनियम 128वां भारतीय संशोधन विधेयक था, और ये लोकसभा में पेश किया गया था, ठीक है। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा ये पेश किया गया था, और महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन के नाम से दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा अधिनियम है, 128वां अधिनियम है, ठीक है। और इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो लोकसभा है और जो हमारे राज्यों की राज्यसभा है, सॉरी विधानसभा है, उसके अंदर 33% सीटें किसकी होगी, महिलाओं की रिजर्व होगी। वर्तमान में लोकसभा की बात करें तो 543 सदस्य संख्या है, और इस वक्त महिला सांसदों की संख्या 82 है। विधेयक पास होने के बाद लोकसभा के अंदर महिला सांसदों की संख्या कितनी हो जाएगी, सीधा इससे डबल से ज़्यादा 181 हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का 10 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में ICC की ODI रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं मोहम्मद सिराज। कौन बन गए हैं, मोहम्मद सिराज बन गए हैं ICC की ODI रैंकिंग के अंदर शीर्ष गेंदबाज, ठीक है। अब जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको बताया होगा, मैं आशा करता हूं आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताया होगा। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल 42वीं भारतीय स्थल कौन सा है, तो आप 42वां नहीं, आपको 42वां और 41वां दोनों बताना है, क्योंकि मैंने तो 39, 40 और 41 और 42 चारों आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको बताना है 41वीं कौन सी है, 42वीं कौन सी है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। रामप्पा मंदिर, धोलावीरा, शांति निकेतन और होयसला मंदिर क्या होने वाला है इसका सही आंसर। अब चलते हैं हम जो कल क्वेश्चन किए थे हमने टॉप 10 क्वेश्चन, उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको वापस याद हो सके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को किस नाम से संबोधित किया है, तो वो किया है संविधान सदन के नाम से। किस नाम से, संविधान सदन के नाम से इनको संबोधित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की जो ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप है उसके अंदर चुना गया, तो वो हो जाएगा असम। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वो कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और शहीद कैप्टन तुषार महाजन जो पुलवामा अटैक के अंदर शहीद होने वाले सैनिक थे, ठीक है। हाल ही में किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया गया है, तो खालिस्तान के मामले में सिख जो कनाडा के अंदर ये दंगे हो रहे थे उसके अंदर सही है कनाडा देश के जो राजनयिक थे हमारे भारत के अंदर उनको निष्कासित किया गया है। किस सुपरस्टार को बीबीसीआई ने क्रिकेट विश्व कप का गोल्डन टिकट दिया है, तो वो हो जाएंगे हमारे सुपरस्टार रजनीकांत। संयुक्त राष्ट्र महासभा UN असेंबली के द्वारा 78वें क्षेत्र के अंदर कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, तो वहाँ पे ही होना है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। ऑपरेशन सजग किसके द्वारा आयोजन किया गया, तो ये किया गया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर भारत किस स्थान पे है, तो भारत 7 स्थान पछाड़ के ऊपर आया है, 52वें स्थान पे हो गया है 59वें स्थान से। गीता मेहता का 80 वर्ष की आयु के अंदर निधन हो गया, तो ये कौन है, प्रसिद्ध लेखिका और फिल्म निर्माता। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एतिहाद एयरवेज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है, तो वो हो जाएगी कैटरीना कैफ। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको इन्हीं क्वेश्चनों की क्यूज और PDF मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए जोश नए जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।